किसी की गाड़ी के पास जाएं तो आगे से थप्पड़ मार देता है, थूक फेंक के ऊपर चला जाता है। एक दिन लड़के गुजर रहा था, बाइक पे था, उसने मेरे ऊपर पान की थूक फेंक दी थी। कोई मारते हैं, कोई खींच लेते हैं, कोई कहते हैं चलो हमारे साथ चलो, ज़बरदस्त हमने तुम्हारा देखना है, ये देखना है, कपड़े फाड़ देते हैं। हमारी तो शादी हो नहीं सकती, हम तो एक ख्वाजा सराहना हम। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पोपोपीडिया और मैं हूं वजीहा नजम। जब किसी भी घर में कोई बेटा पैदा होता है तो कहा जाता है कि अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत आई है घर में। जब बेटी पैदा होती है तो कहा जाता है कि अल्लाह ताला की तरफ से रहमत आई है घर में। लेकिन एक ऐसा जेंडर है जिसको ना तो एक्सेप्ट किया जाता है और ना ही इस माशरे में उसको कंसिडर किया जाता है कि वो भी इंसान है। अगर वो एक इंसान है तो उस इंसान को इंसान समझा नहीं जाता, ना उसको माशरे में इज़्ज़त दी जाती है, ना ही कोई अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। हर कोई हकारत की नज़र से देखता है। इवन के बाहर के लोग तो बाद में, सबसे पहले जो अपनी फैमिली होती है, जब घर में कोई ऐसा ट्रांसजेंडर बच्चा पैदा हो जाए तो ना तो उसको घर में इज़्ज़त मिलती है, बल्कि बाकी बच्चों से जो है वो उसको डिफ्रेंशिएट किया जाता है और उसको हर चीज़ में कमतर समझा जाता है। फिर जब वो अगर पढ़ने की कोशिश करे या पढ़ना चाहे, स्कूल जाना चाहे, तो वहाँ पर भी उसका मजाक उड़ाया जाता है। अगर किसी भी बच्चे या बच्ची में एक ऐसी खसूसियत देख ली जाए जिसकी वजह से ऐसा लगे कि इसका जेंडर स्पेसिफाई नहीं है, तो उस पर उसका मजाक उड़ाया जाता है कि तुम क्या हरकतें कर रहे हो, और एक बहुत ही गंदा सा वर्ड खुसरा कह के उसको मुखातिब किया जाता है कि तुम में खुसरों वाली हरकतें कहाँ से आईं, ये तुम क्या कर रहे हो। तो सबसे पहले जो उसकी फैमिली होती है वहीं से उसकी एक्सेप्टेंस नहीं होती। उसकी वजह से क्या होता है कि उस बच्चे में जो है वो कॉन्फिडेंस की कमी होती है। जब वो बाहर निकलता है, जब वो देखता है कि उसके घर वाले उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो वो अपना आप भी एक्सेप्ट नहीं करता। आज मैं आपकी मुलाकात कराऊंगी एक ऐसे ट्रांसजेंडर के साथ, और आज मैं आपको उनकी स्टोरी सुनाऊंगी और मैं आपको बताऊंगी कि एक इंसान जो कि कुछ शो नहीं कराता, जो कि बज़ाहिर खुश रहता है, लेकिन उसके अंदर क्या क्या मसले हैं, क्या क्या दुख वो अपने अंदर रखता है। चाहे वो कोई भी जेंडर है, चाहे वो कोई भी इंसान है तो इंसान ही ना। तो हमारा तो ये फ़र्ज़ बनता है कि हम अगले को इंसान समझें। आज मैं आपकी मुलाकात करवाऊँगी ज़किया से, जो कि एक ट्रांसजेंडर हैं। वो अपने बारे में बताएंगी कि उनकी बचपन की ज़िंदगी कैसी थी, उनके घर वालों का सलूक उनके साथ कैसा था। जब वो बाहर निकलती हैं, लोगों से मिलती हैं, तो लोग उनको किस नज़र से देखते हैं। वो इज़्ज़त की नज़र होती है या हकारत की नज़र होती है, या कोई ऐसी नज़र होती है जिससे वो खुद ही सवाल करने पे अपने आप से मजबूर हो जाती हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, या मेरे साथ ही अल्लाह ताला ने ऐसा क्यों किया। अस्सलाम वालेकुम ज़किया, कैसी हैं आप? जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि ज़किया आपका असल नाम है या बाहर जाने के लिए आपने अपना कोई और नाम रखा हुआ है? नहीं, मेरा यही नाम है। मेरे घर वालों ने तो मेरा नाम कोई और रखा था, और जब मैं बहुत छोटी उम्र में अपने गुरु के घर आ गई थी, वहाँ से भाग के अपने घर से, तो मेरा नाम उन्होंने चेंज कर दिया। तो उन्होंने कहा था ये नाम रखना है आपका, ज़किया नाम रखना। ठीक है, घर वालों ने क्या नाम रखा था आपका? उन्होंने तो मेरा ज़ाकिर नाम रखा था। ज़ाकिर नाम रखा था। अच्छा ज़किया, मुझे बताएं कि आपके कितने बहन भाई हैं? हम 4 भाई हैं, 3 बहनें हैं। 4 भाई हैं, 3 बहनें हैं। मुझे बताएं कि जब आप पैदा हुई, थोड़ी बड़ी हुई, तो आपको अपने अंदर क्या चीज़ें फ़ील हुई जिससे आपको पता चला कि आप अपने बाकी बहन भाइयों की तरह नहीं है, कुछ अलग है आप में? हाँ जी, मैं शुरू से पैदा हुई हूँ, थोड़ी सी बड़ी हुई हूँ, तो मुझे अंदर से खुद अपने आप को महसूस होता था तो मेरे अंदर में कुछ है। तो जब मैं अपने घर वालों की तरफ से देखती थी तो वो भी आपस में ना, पापा और मामा आपस में खुद ही बात करते थे, दूसरों बच्चों की तरह नहीं है, इसमें ना अंदर कोई चीज़ है। लेकिन जो भाई वगैरह थे ना, वो भी मुझे इतना अच्छा नहीं समझते थे। तो वो कह रहे थे ये खुसरा है, ये जनाना है। तो क्यों, मैं छोटी होती खेलती होती थी, तकरीबन 7-8 साल की थी, तो मैं गुड़ियों पटोलों से खेलना, किसी लड़कियों में बच्चियों में बैठ के, छोटे बच्चों भाइयों के थे भतीजे वगैरह, उनके में साथ खेलना, तो वो ना बहुत ही मुझे ना डांटते होते थे, मना करते होते थे, बहुत जुल्म करने लग पड़े थे मेरे ऊपर ना, मेरे भाई वगैरह, मारना कूटना, बाहर नहीं निकलने देना। मैं स्कूल जाती थी तो स्कूल में भी ना बहुत ही मेरे साथ ज़्यादती हुई जाती थी, मजाक वगैरह करते थे लड़के, इकट्ठे हो जाना, उन्होंने छेड़ना मुझे। अच्छा ज़किया, आपको लड़कों के स्कूल में एडमिशन करवाया था आपके घर वालों ने या लड़कियों के स्कूल में? लड़कों के स्कूल में करवाया था, लड़कों के स्कूल में करवाया था। तो वो मुझे, मेरा अम्मी अब्बू यही समझता था तुम लड़के बन के ज़िंदगी अपनी गुजारो। लेकिन मैं एक ख्वाजा सरा थी, मेरे अंदर एक रूह था, अल्लाह ताला की तरफ से ही था, तो मैं नहीं उधर
सही नहीं थी मैं। ठीक है ज़किया, मुझे बताओ कि क्या उम्र थी आपकी जिस टाइम आपको ये फ़ील हुआ कि ना आप लड़का हैं ना आप लड़की हैं बल्कि आप एक ट्रांसजेंडर हैं? किस उम्र में आपको खुद ये महसूस हुआ था? 12 साल की उम्र में मुझे महसूस हो गया था। ठीक है, उस 10-12 साल की उम्र में बच्चे को नहीं पता होता ये जेंडर के बारे में, इतनी चीज़ों के बारे में नहीं पता होता, तो आपको कैसे पता चला था? घर वालों की बातें सुन के या बाहर लोगों को देखती थी? मैं घर वालों की भी बातें बहुत सुनती थी, बहुत सुनती थी। जब मैं बाहर निकलती थी, कोई दुकान पे जाती थी चीज़ लेने के लिए या गली महल्ले में निकलती थी खेलने के लिए, तो मैं बाहर वाले भी लोग, मुझे गली महल्ले वाले भी बहुत बातें करते थे। जब भी मैं निकलती थी सब लोग जो है ना मेरी तरफ देखना शुरू कर देते थे, तो मैं बड़ी परेशान हो जाती थी बहुत ज़्यादा। अच्छा ज़किया, मुझे बताओ कि जब घर से कोई बच्चा या बच्ची गायब होता है तो माँ बाप परेशान होते हैं और बच्चों को ढूंढने के लिए निकलते हैं, तो आपके वालिदैन ने कोशिश नहीं की आपको ढूंढने की? नहीं, उन्होंने कोई कोशिश ही नहीं की थी। 2-3 महीने बाद मैंने ही रब्ता घर में किया था किसी तरीके से, उस बंदे को कह के अम्मी से रब्ता किया था। मैं बहुत परेशान थी, बहुत उदास हो गई थी, तो फिर ना मैंने रब्ता किया था। फिर अम्मी को इधर ही बुला लिया था, गाँव नहीं गई थी। ठीक है, अम्मी आई थी इधर? हाँ जी, आई थी। तो उन्होंने पूछा नहीं कि क्यों भागी हो घर से या कहाँ गई हो, किसके साथ गई हो? हाँ, उन्होंने पूछा था, मैंने उनको साफ़ ही बता दिया। मैंने कहा भाई वगैरह मारते थे, गली महल्ले वाले देखते थे, अजीब अजीब हरकतें करते थे, तो मैं इसलिए ना गाँव से ना भाग आई। अच्छा ज़किया, मुझे बताओ कि जहाँ पे आप काम करने के लिए गई थी उन लोगों का रवैया कैसा था आपके साथ जिस कोठी में आप जाती थी? हाँ, उनका रवैया अच्छा था, मालिकों का बहुत अच्छा था, और जो दूसरे उधर मुलाजिम वगैरह काम करते थे उनका रवैया ना मेरे साथ बिल्कुल भी नहीं अच्छा था। वो बहुत लड़ते थे, लेकिन मैंने अपनी मजबूरी की खातिर मैंने उधर बहुत अच्छा उनके साथ काम किया, बहुत ही अच्छा। और बाजी के साथ बहुत अच्छे तरीके से रहती थी, ठीक है ना, तो वो इसलिए मेरे साथ वो ना बहुत लोग सही रहते थे। ठीक है ज़किया, मुझे बताओ कि जब आप एक जगह से इज़्ज़त की रोज़ी कमा रही थी तो कोई भी बंदा शौक से तो नहीं चाहता ना कि वो सड़कों पे निकल के लोगों के आगे हाथ फैलाए, तो जब आपके पास इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि आपको एक अच्छी जगह काम मिल गया, तो आप फिर इस तरफ कैसे आई, ये नाच खाने की तरफ, बाहर निकल के लोगों से पैसे मांगने की तरफ? असल पे जहाँ पे मैं जॉब करती थी ना, तो वो बाजी थी ना, वो ही सिर्फ मेरी साइड लेती थी, वो तो वो फौत हो गई थी। तो उसके बाद में ना उनके घर में जो मुलाजिम थे, जो उनके दूसरे बच्चे थे ना, वो इतना नहीं सी करते होते, तो उधर भी बहुत फिर मुझे ना जलालत। तो ज़ाहिर सी बात है, एक मैं ख्वाजा सरा थी, ख्वाजा सराओं में आके मैं ज़रा खुश हो जाती थी, उनको देखती थी, उनको करती थी, फिर मैं इनके पास आ गई थी। ज़किया, एक लड़की होती है, उसका दिल करता है कि उसकी शादी हो, अपना घर बसाए, उसका शौहर हो, उसके बच्चे हों, तो तुम्हारे दिल में कभी कोई ऐसी हसरत पैदा हुई है कि तुम्हारी भी शादी होती, तुम भी आम लोगों की तरह ज़िंदगी गुजारती? नहीं, हमारे दिल में ये बस होते है, बस हम अपनी ज़िंदगी में इन चीज़ों में बस खुश रहें, शादी वगैरह का हमारा बिल्कुल भी नहीं दिल करता। अच्छा ज़किया, मुझे बताओ कि जब बाहर पैसे मांगने के लिए जाती हो या लोगों को देखती हो तो लोगों का रवैया कैसा होता है तुम्हारे साथ? जहाँ पे कुछ लोग अच्छे होते होंगे वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग बुरे भी होते होंगे, तो कैसे चीज़ें फेस करती हो, कैसे जवाब देती हो लोगों को आगे से? बस बहुत अच्छे तो कम ही मिलते हैं, बहुत ज़्यादा लोग तो बुरे ही मिलते हैं। कोई किसी की गाड़ी के पास जाए तो आगे से थप्पड़ मार देता है, कोई कैसे कर देता है, कोई थूक फेंक के ऊपर चला जाता है, तो बहुत परेशानी की ज़िंदगी गुजारते हैं। एक दिन लड़के गुजर रहा था, बाइक पे था, उसने मेरे ऊपर पान की थूक फेंक दी थी, मेरे कपड़े सारे के सारे ख़राब हो गए थे, तो इसलिए बहुत जलालत की ज़िंदगी उधर। ज़किया, इस सिग्नल पे वार्डन खड़े होते हैं, हमने देखा है कि अगर कोई लड़की हो, उसके साथ कोई मसला हो तो सारे उसके भाई बन के आ जाते हैं लड़की को बचाने के लिए, कोई मर्द हो उसके साथ कोई मसला हो तो सारे आ जाते हैं इंसानियत के नाते, तो जब तुम लोगों के साथ कोई ऐसा मसला होता है तो कोई वार्डन, कोई बंदा आगे नहीं आता? नहीं, कोई हमारे आगे नहीं आता, कोई बंदा नहीं आता है, सगों देख के पास से हंस के मजाक करके चले जाते हैं, कोई नहीं आता हमारे। अच्छा ज़किया, मैंने सुना है कि ऐसे लोगों की दुआएं भी बहुत जल्दी कबूल होती है और बद्दुआ भी बहुत जल्दी लगती है, तो कभी किसी ने तुम्हारा इतना दिल दुखाया हो कि तुम मजबूर हो गई उसको बद्दुआ देने पे? नहीं, मजबूर तो होती हूँ, फिर भी मैं कहती हूँ पता नहीं उनको हमारा क्या पता है, हम कहते हैं फिर भी इसका अल्लाह भला करे, इसको अल्लाह ताला नेकी की हदायत दे। हम तो फिर भी बहुत सारे दिल रहम हैं, हम किसी के ऊपर ऐसे बददुआ नहीं देते हम किसी को। ठीक है। अच्छा ज़किया, मुझे बताओ कभी ऐसा हुआ हो कि तुम रात का वक्त हो, तुम कहीं खड़ी हो इशारे पे या कहीं भी, तो लड़के तुम्हारे पास से गुजरे, उन्होंने कोई बदतमीज़ी करने की कोशिश की हो, कोई ज़बरदस्ती करने की कोशिश की हो तुम्हारे साथ? ऐसे बहुत दफ़ा होया, 2-3 दफ़ा हुआ है, बहुत ही 2-3 दफ़ा नहीं बल्कि काफ़ी दफ़ा हुआ है। कोई मारते हैं, कोई खींच लेते हैं, कोई कुछ करते, कोई कुछ करते, कोई कहते चलो हमारे साथ चलो, ज़बरदस्ती उन्होंने शराब वगैरह पी होती है, हमने तुम्हारा डांस देखना है, ये देखना है, कपड़े फाड़ देते हैं, लेकिन हम उधर से बड़ी मुश्किल से अपनी जान छुड़वा के भाग के किसी तरीके से हम ना चली जाती हैं। ठीक है, कभी कोई ऐसा हुआ हो कि तुम रात के वक्त तुम इस तरह तुम्हें कोई ले गया हो? ये पीछे थोड़े दिन थे तो हमारे इधर ही इसी महल्ले में
اسی جگہ پہ ہی رہتے, ہمارے جاننے والے تھے. تو میرا ایک چیلا ہے, اس کے ہم نے کہا وہ کہتا ہماری شادی ہے فنکشن پہ لے گئے. تو کہتے چلو آپ آ جاؤ, ہم آپ لوگوں کا فنکشن کریں گے. ابھی ہم وہ پہلا ہی گانا اٹھایا, ادھر سے ایک لڑکا اٹھا ہے, اس نے اس طرح اس کو اوپر سے اٹھایا اور نیچے پھینک دیا, پکڑا بھی نہیں, اس کا 2 جگہ سے بازو ٹوٹ گیا ہے. اور بہت بیچاری کا یہ روزی کماتی تھی, اشارے پہ آ جاتی تھی, اس کا بہت ہی بیچاری کا برا حال ہوا ہے. ایک مہینہ ہو گیا, ابھی اس کا بازو ٹھیک نہیں ہو رہا. مجھے بتاؤ کہ ہمیں یہ بات نہیں پتہ چلتی کہ کون جو ہے وہ صحیح خواجہ سرا یا کوئی لڑکا ہے جو شوقیہ یہ بنا ہوا ہے, اسے پیسے کمانے کے لیے بنا ہوا ہے. تو یہاں پہ لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی, جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ اس طرح ٹریٹ بھی کر جاتے ہیں کہ کبھی بدتمیزی کر دیتے ہیں, یا لوگ دیکھ کے کہتے ہیں کہ تو بنا ہوا ہے, پیسوں کے لیے کر رہا ہے. تو یہ ہمیں کیسے پتہ چل سکتا ہے؟ آپ سگنل پہ کھڑی تم بھی مانگ رہی ہو, سگنل پہ کھڑا ایک وہ بندہ بھی مانگ رہا ہے جو خود سے یہ خواجہ سرا بنا ہوا ہے شوق سے. تو ہم کیسے دونوں میں ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں کہ اس میں سے کون صحیح ہے, کون مستحق ہے, کس کو واقعی ہمارے ساتھ کی ضرورت ہے اور کس کو نہیں ہے؟ جو خواجہ سرا ہوئے گا نا, اس نے اچھا میک اپ کیا ہوگا, اچھے کپڑے پہنے ہوگے, اچھی جوتی پہنی ہوگی. جو دوسرا ہوئے گا نا, اس نے لڑکوں والے کپڑے پہنے ہوں گے, لڑکوں والے کپڑے کے اوپر ہی اس نے دوپٹہ لیا ہوگا, اور جوتی بھی اس نے مردوں والی پہنی ہوئے گی. ٹھیک ہے نا, ان کو ہم بولتے ہیں یہ نٹوں کے بچے ہیں. ٹھیک ہے نا, جھگیوں وغیرہ میں رہتے ہیں, وہ مانگتے ہیں. تو انہوں نے اس لیے نا, ہم تو جتنے بھی خواجہ سرا مانگتے ہیں ایسے کوئی نہیں اپنوں آپ بدل سکتا. ظاہر سی بات ہے, اس کے اندر ایک روح ہے, ایک خواجہ سرا ہے, تو وہ باہر نکلا ہے. تو مجھے بتاؤ کہ بہت سے خواجہ سرا ایسے بھی ہوتے ہیں جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں, کوئی گھر بیٹھ کے سلائی کڑھائی کا کام کر رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, باہر نکلتے ہیں لوگ. تو تم نے کبھی ایسا سوچا کہ تم کچھ ایسا کرو کہ تمہیں اتنی چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں, لڑکے بدتمیزی کرتے ہیں, مارتے ہیں لوگ تمہیں, تو تم گھر بیٹھ کے کوئی عزت کی روٹی کما سکو, کچھ ایسا کرو اپنے لیے؟ بہت سوچ آتی اس طرح نا, بہت زیادہ سوچ آتی بھی ہم گھر میں بیٹھ کے کوئی کام کر لیں, یا گھر میں جا کے. تو کوئی اتنے وسائل ہی نہیں ہے ہمارے پاس, نہ کوئی جاب پہ ہمیں رکھتا ہے, نہ کوئی کام دیتا ہے. تو اس لیے ہم پھر یہی اپنا مانگتے ہیں, گزارا کر لیتے ہیں. اللہ نہ کرے اگر تم لوگوں میں سے کسی تم لوگوں کے ساتھی کا انتقال ہو جاتا ہے, تو یہ تم جیسے عام انسانوں کا جنازہ پڑھایا جاتا ہے, اس طرح تم لوگوں کے ساتھ یہ کیا ہوتا ہے, کیا مسئلے ہوتے ہیں, مولوی آتا ہے, امام کیا ہوتا ہے؟ ہمارے بھی جو دوسرے کا جنازہ تو جو ہوتا ہے نا, وہ ہمارا بالکل ٹھیک ہوتا ہے. مولوی آتا ہے, جنازہ پڑھتا ہے. ہم سیلیاں وغیرہ جو ہمارے میں اچھی بھی ہیں, جو پڑھی لکھی بھی ہیں, وہ غسل وغیرہ دیتی ہیں, کفن وغیرہ بناتی ہیں, وہ خود جاتی ہیں, جنازہ اس کا لے کے دفنا دیتی ہیں. اسی طرح جنازہ تو ہمارا ہوتا ہے, کئیوں کے گھر والے لے جاتے ہیں کہ چلو ہمارا بچہ تھا تو اس کو ہم کر لیں. ٹھیک ہے نا, ہمیں کما کے دیتا رہے, کھلاتا رہے. ٹھیک ہے, تو جنازہ تو ہمارا جس طرح دوسرے لوگوں کا ہوتا ہے اسی طرح ہی ہمارا بھی ہوتا ہے. ہم بھی ایک مسلمان ہیں, تو اللہ کی پیداوار ہیں, لیکن ہم اپنے مذہب کو نہیں چھوڑتے. ٹھیک ہے, یہ ہم جو بھی کرتے ہیں ہمارا کام ہے یہ, اس کام سے علاوہ ہمارا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے. نہ کوئی فنکشن ہے, نہ کوئی ہمارا نہ کوئی ہمیں جاب پہ رکھتا ہے, نہ کوئی دفتروں میں رکھتا ہے, نہ کوئی ہمارا کوئی ایسا ویسا کوئی بنا ہوا ہے ادارہ جہاں پہ ہم دے لیں. ہم نے یہاں سے ہی کما کے سب کچھ اپنے خرچے پورے کرنے ہوتے ہیں, اپنا میک اپ, مکان کا رینٹ, کھانا پینا, کپڑے, بس. تمہارے والدین کو اس بات کا پتہ ہے کہ تمہیں یہاں پہ کیا کیا مسائل فیس کرنے پڑتے ہیں؟ دیکھو, جو ایک ماں ہوتی ہے, اس کا بچہ چاہے جیسا بھی ہو اپنے بچے کے عیب چھپاتی ہے دنیا سے, لیکن تمہاری ماں کو پتہ ہے کہ تمہارے ساتھ یہ تھا, تو تمہارے ساتھ باہر کیا کیا مسئلے تم فیس کرتی ہو, لوگ تمہیں کس طرح سے دیکھتے ہیں. تو کبھی انہوں نے تمہیں کہا کہ سب کچھ چھوڑ دو, واپس آ جاؤ, میں تمہارے بھائیوں کے خلاف کھڑی ہوں گی تمہارے ساتھ, کچھ بھی ایسا؟ نہیں, جاتی تھی پہلے نا, کبھی جاتی تھی نا, تو وہ بھائی وغیرہ ابو کو کہہ دیتے تھے اس نے کب جانا ہے, اس نے جانا نہیں, اس کو بھیجو. کبھی کبھی امی سے ابو سے بھی بہت دل اداس ہوتا تھا. تو لیکن جب باتیں سنتی تھی بھائیوں کی, یا گلی محلے والوں کی, یا ہمسایوں کی, تو بہت دل دکھتا تھا. پھر میں نہیں جاتی تھی, پھر میں امی کو ادھر ہی بلا لیتی تھی اپنے پاس ہی, تو امی کو ادھر ہی مل لیتی تھی. اب تو امی بیچاری فوت ہو گئی ہے کافی دیر سے, تو بس اس کے بعد تو گھر گئی نہیں ہوں. پہلے بھی نہیں جاتی تھی, جب انتقال ہوا تھا تب گئی تھی ان سے ملنے؟ جی تب گئی تھی, بس 1-2 دن رہی تھی, بھائیوں نے نکال دیا تھا. بھائیوں نے کہا تھا جاؤ تمہارا کوئی ہمارے سے لینا دینا نہیں ہے. انہوں نے بہت زیادتی میرے ساتھ کی تھی, بھائیوں نے بہت ہی زیادتی کی تھی. عورت مارچ ہم نے پیچھے دیکھا, عورت مارچ ہوئی ہے, لوگ سلوگنز اٹھا کے گھوم رہے ہیں, عورتیں بھی, خواتین بھی, اور اس میں ٹرانسجینڈرز بھی تھے. اور وہاں پہ جہاں LGBTQ کی بات آتی ہے, وہاں پہ ہر کوئی سپورٹ کرتا ہے کہ لیسبین, گیز, ٹرانسجینڈرز, ان کو ان کے حقوق ملنے چاہیے. تو وہاں پہ بہت سے لوگوں نے یہ کہا کہ مردوں کی مردوں سے شادی بھی عام کر دینی چاہیے, خواتین کی خواتین سے شادی بھی عام کر دینی چاہیے. اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟
हमारी तो शादी हो नहीं सकती, मर्द मर्द से शादी नहीं हो सकती, ठीक है ना। हम तो एक ख्वाजा सराय ना, हम तो शादी हमें नहीं अच्छा लगता है। हमारे गुरुओं साइयों को, हमें, हमारी जो दोस्त हैं, हम तो इसको चीज़ को अच्छा नहीं समझते हमारी किसी लड़के के साथ शादी हो, क्योंकि लड़के के लिए तो औरत ही बनी है। हम तो एक ख्वाजा सराय हैं, तो हम कैसे उससे शादी कर सकते हैं? ना हमने बच्चा पैदा करना, ना कुछ ना काछ, तो हम तो इस चीज़ को बहुत बुरा समझते हैं। अच्छा ज़किया, कभी कभी ऐसे होता है कि इंसान के साथ कोई मसला होता है तो वो एंड पे उसे एक ही सॉल्यूशन मिलता है कि ना वो किसी से शेयर कर सकता है, कि उसको पता है कि लोग उसे समझेंगे नहीं, उसका मजाक उड़ाएंगे, तो वो ये सोचता है कि वो तंग आ जाता है, वो थक के सोचता है कि मैं खुदकुशी कर लूँ। तो तुमने कभी ऐसा कुछ सोचा? सोच तो बहुत दफ़ा आई है कि, लेकिन किया नहीं है आज। बस बहुत सारी बातें याद आती हैं, बहुत परेशान हो के रो के बस अपना वक्त वो पास कर लेती हूँ। किसी सहेली को बुला लेती हूँ, किसी चेले को बुला लेती हूँ, आ जाओ 2 मिनट में परेशान हूँ, या किसी के पास चली जाती हूँ। मेरे साथ ज़किया मौजूद थी, इनकी बात आपने सुनी है। उनका यही कहना है कि उनको एक ऐसा सोर्स चाहिए जिसके थ्रू वो घर बैठ के इज़्ज़त की रोटी कमा सकें। यहाँ पे मेरा हुकूमत से, जितने भी फ्रीलांसर्स हैं उनसे, आप हर एक के लिए काम करते हैं, आप मर्दों के लिए काम करते हैं, आप औरतों के लिए काम करते हैं, आप विडोज़ के लिए काम करते हैं, आप डाइवोर्स औरतों, सबके लिए काम करते हैं, लेकिन एक तबका ऐसा भी है जिसकी तरफ कोई नज़र नहीं डालता, मतलब उसको इंसान ही कंसिडर नहीं किया जाता। किसी भी चीज़ में उनको नहीं रखा जाता। अगर कोई स्कूल बनाए जाए तो लड़कों के लिए अलग बनाए जाते हैं, लड़कियों के लिए अलग बनाए जाते हैं, लेकिन हम कभी नहीं सुनते कि किसी ट्रांसजेंडर के लिए कोई स्कूल बनाया गया है, कोई अस्पताल बनाया गया है जहाँ पे वो रह सकें। सबसे पहले तो हमारी आवाम को ये चाहिए कि एक इंसान को इंसान समझे। उन्होंने बताया कि जितने मसले उनको बाहर निकल के फ़ेस करने पड़ते हैं लोगों की तरफ से, लोग बदतमीज़ियाँ करते हैं, थूक फेंक के चले जाते हैं, वो सबसे पहले ये सोचें कि अल्लाह ताला ने उनको बनाया है और वो भी एक आपकी तरह इंसान है, और एक इंसान के अंदर फीलिंग्स हैं। वो आपकी इस हरकत पे कितना बड़ा कदम उठा सकता है, अपनी जान ले सकता है, ये आप सोच भी नहीं सकते। उसके बाद हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि वो ऐसे लोगों के लिए कोई इनिशिएटिव ले। मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में एक फ्रीलांसिंग कोर्स का लिंक जो है वो डाल रही हूँ। अगर आप में से कोई ट्रांसजेंडर है और या कोई इंसान है, कोई लड़का है, कोई लड़की, लेकिन स्पेशली दिस इज़ फॉर ट्रांसजेंडर्स, जो लोग चाहते हैं कि वो घर बैठ के इज़्ज़त की रोटी कमा सकें, कोई स्किल सीख सकें, तो वो इस डिस्क्रिप्शन पे जाकर खुद को रजिस्टर कर सकता है और फ्रीलांसिंग स्किल सीख सकता है। दिस इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, इसके कोई पैसे नहीं है और इसके लिए आपको कहीं आना जाना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये एक ऑनलाइन स्किल है। तो अच्छी बात है कि अगर आप घर बैठ के चीज़ें सीखें, लेकिन ये खसूसी तौर पे मैंने ट्रांसजेंडर्स के लिए इसलिए कहा है क्योंकि लड़के भी बाहर निकल के काम कर रहे हैं और हम आजकल देख रहे हैं कि लड़कियां भी बाहर निकल के काम कर रही हैं, लेकिन ये एक तबका जिनको हमारे साथ की और हमारी मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अगर कोई भी ट्रांसजेंडर ये वीडियो देख रहा है वो ज़रूर इस लिंक को क्लिक करे, इस पर ख़ुद को रजिस्टर करे और ये एक स्किल सीखे। ये सदका जारिया भी है और आपको भी इसका बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। अगले शो में अगली स्टोरी के साथ दोबारा हाजिर होंगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।